बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैं नवाहे बदर में जा रहा था कि अचानक एक कब्र के गड़े से एक मुर्दा निकला जिसकी गर्दन में जंजीर थी। उसने मुझे आवाज देकर कहा, ए अब्दुल्ला, मुझे पानी पिला। उसी गड़े से एक और शख्स बरामद हुआ, उसके हाथ में कोड़ा था। उसने मुझे पुकार कर कहा, ए अब्दुल्ला, इसे पानी ना पिलाना, ये काफर है। फिर उसे कोड़ा मारता रहा यहाँ तक कि वो अपने गड़े की तरफ वापस लौट गया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, फिर मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और सारा वाकया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने उसे देखा? मैंने अर्ज किया, हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उसे देखा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अल्लाह का दुश्मन अबू जहल था और वो उसका अजाब था जो उसे क़यामत तक होता रहेगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन कहीं तशरीफ ले जा रहे थे कि रास्ते में आपकी ऊँटनी गुम हो गई। जैद इब्ने सल्लत नामी एक मुनाफिक ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नबी हैं तो अपनी ऊँटनी के मतलब क्यों नहीं बता देते कि वो कहाँ है? वैसे तो उनका दावा है कि वो आसमान की खबरें बताते हैं मगर वो अपनी ऊँटनी ही की खबर नहीं रखते। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी इस बात का पता चला तो आपने फरमाया, फलां शख्स मेरे मतलब ऐसा कहता है, हालांकि मुझे अल्लाह ताला जिस बात की खबर देता है मैं उसे जानता हूँ और मैं अपनी ऊँटनी के मतलब भी जानता हूँ कि वो कहाँ है। मेरी ऊँटनी फलां वादी और फलां घाटी के पास खड़ी है और उसकी नकील एक दरख्त ने पकड़ रखी है, यानी उसकी नकील एक दरख्त से अटकी हुई है और ऊँटनी वही खड़ी है, जाओ उसे वहां से ले आओ। चनाचे सहाबा कराम गए और ऊँटनी को वही खड़े पाया और उसे ले आए। जंगे फारस में एक किला को मुसलमानों ने घेर लिया और मजूसी इसके अंदर मखसूर हो गए। इस किला में एक हसीन औरत थी। इस औरत ने मुसलमानों के लश्कर में एक हसीन मुसलमान को देखा और उस पर आशिक हो गई। उस औरत ने अपना एक कासद भेजा ताकि वो उस मुसलमान को इस औरत के पास ले आए। कासद ने जब उस शख्स को इसका पैगाम दिया तो वो बोला कि तुम उससे जाकर कह दो कि तू अपनी ज़ाहरी और बातनी किला सिर्फ खुदा के लिए हमारे पुर्द कर दे। औरत ने जवाब दिया कि ज़ाहरी किला तो मैं समझ गई मगर बातनी किला को मैं नहीं समझी कि उससे क्या मुराद है। उसने जवाब दिया, उसका मतलब ये है कि तू अपना दिल भी खास अल्लाह के लिए सौंप दे। ये बात सुनकर औरत ने बेसाख्ता कहा कि अच्छा, मैंने अपना दिल अल्लाह को सौंप दिया। उसके बाद इस औरत ने किला खोल दिया और मुसलमानों का लश्कर अंदर चला गया। औरत ने इस नौजवान मुसलमान से कहा कि तुम्हारे साथ मुसलमान होना चाहती हूँ। उस नौजवान ने कहा कि चलो हमारे सरदार हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास, उनके हाथ मुसलमान होना। चनाचे जब उसे अमीर लश्कर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास लाया गया तो वो कहने लगी कि मैं इनसे भी बड़े शख्स के हाथ पर मुसलमान होंगी। आपने फरमाया, मेरे वालिद अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ पर। उसने कहा, हाँ। चनाचे उसे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास ले गए। इसने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा से भी यही कहा कि मैं आपसे भी बड़े शख्स के हाथ में मुसलमान होंगी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, इसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर ले चलो। चनाचे उससे रोजा अनवर के पास लाया गया। उस औरत ने यूं ही कब्र अनवर को देखा, कलमा शहादत पढ़कर उसी वक्त जान दे दी।